नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 जून 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। जैसे इनके पास ये एक गाड़ी, ये एक गाड़ियाँ आई जी। और दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है। चलिए जान लेंगे आज की बिक्री कैसी चली, कल से माल कम ज़्यादा। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट बाबू जी? कल का भी बता दियो। कल मैं आया था जी, मेरे को इमरजेंसी काम पड़ गया जी, कोई काम तो भैया से ही जाना पड़ेगा। संसार में रह रहे हो तो सुख दुख तो है ही। हाँ जी हाँ जी, आना जाना भी पड़ेगा। ठीक है जी। राणा जी, बाजार कल भी तेज हुआ। अच्छा जी। बाजार आज भी तेज हुआ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 1 रुपया कल तेज हुआ, 1 रुपया आज तेज हुआ। ठीक है जी। कल 35 गाड़ी आई थी, आज 45 गाड़ी आई है। ठीक है जी। बीचों पर मिला के वही 75 गाड़ी कल और आज में थी। ठीक है जी। बिक्री अच्छी है और खेतों में किसान अब प्याज कम भाव में नहीं दे रहा, देन रहा है। ठीक है जी। इसके कारण बाज़ार में तेज़ी है और ख़रीदारों को कहीं और से प्याज मिल नहीं पा रहा, इसलिए मंडियों में से लेना पड़ रहा है। ठीक है जी। आज आप ये समझो कि प्याज का बाज़ार 18 रुपये से लेकर 26 रुपये तक है। 18 से 26 रुपये। वाह जी वाह, यानी 25 की 24 वाली छींद टूट गई जी अब वो। हाँ ठीक है जी। आज एक ही लाट बिका है 26 का, पर बिका है। ठीक है जी। और हालात ये है कि अच्छा प्याज कोई बेच नहीं रहा। ठीक है जी। तो एक आधा लाट आएगा, वो हमेशा तेज ही बिकेगा। 1 आए, 2 आए, 4 आए। अभी तो इन हालात में कल तक उनका समझौता भी हो जाना, साइन होने कल। हाँ जी हाँ जी। अभी तक भी ये हाल है कि एक बार कह रहे हैं हो गया, एक बार कह रहे हैं नहीं हो गया, ये वो। मतलब हालात ये है कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक हो जाना चाहिए, पर संशयता है। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज में फ़िलहाल तेज़ी है। पहले जब से इनका हुआ कि भाई हम समझौता कर रहे हैं और 1 हफ्ते में लिखित पढ़त होगी, तो 1 हफ्ते से रोज़ बाज़ार बढ़ रहा है। ठीक है जी। सबको लगा कि अब बाहर माल चला जाएगा, बाहर जो माल चला। और राणा जी, एक्सपोर्ट होगा तो बाज़ार तेज़ भी होगा। ठीक है जी। इससे भी तेज़ होगा जो चल रहा है। एक ही बात मैं कह रहा था कि बात एक्सपोर्ट की है। प्याज कम तो है, ठीक है जी। पर अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो कम भी ज़्यादा हो गया। और अब जाएगा, अपनी खपत के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। भगवान करे इनका समझौता हो जाए। इनका समझौते होते ही वो नहर हरमुद वाली खुल जाएगी, बाकी भी। और जो पानी के जहाज दबादब चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो प्याज और हर चीज़ में सहूलियत होती जाएगी। तो लाइन लगा के खड़े जी सारे। हाँ। ये गाड़ी कहाँ की है जी बाबू जी? कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं? देखो जी, 3 MP की है। अच्छा जी। और 1 महाराष्ट्र की अपने पास जी। अच्छा जी। 4 गाड़ी है। आज का MP का क्या बाजार चल रहा जी? MP का बाज़ार चला है जी 17 रुपये से लेके, और जो सबसे तेज बिका है वो बिका 23 रुपये। ठीक है जी। MP और महाराष्ट्र का 20 से 26, ठीक है 20 से 25 मानो, 26 को 1-2 लॉट बिक गए। ठीक है जी। सब जगह का बाज़ार तेज है जी। 5 रुपये तेज हो गया इस हफ्ते में। ठीक है जी। यानी ये जो सप्ताह है इसमें 5 रुपये की तेजी आ गई अब तक। ठीक है जी। मतलब पिछले भी मान लो शुक्र शनिवार, और अब तक 3 दिन 1 रुपया रोज़ बढ़ रहा है। ठीक है जी। और राणा जी, परसों 30 तक आए थे, कल 35 आए, ठीक है जी। आज 45 आए। रेट जिस कदर बढ़ रहा है, हो सकता है कि आमदन और भी बढ़ जाए। ठीक है जी। क्योंकि बिक्री तो आप देखो कितना तेज हो गया है, तब भी किस कदर ग्राहक है। आएंगे जी, लेने वाले तो आएंगे जी। आएंगे। हाँ जी।
तो बाज़ार और भी टाइट होगा। बशर्ते यही है कि भाई अमेरिका और इनका झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है जी। शांति में ही व्यापार फलता फूलता है और लग रहा है कि शांति हो जाएगी, भगवान सबका भला करेगा। तो प्याज का तो ये पोजीशन है कि प्याज ठीक चल रहा है और कल इनका एग्रीमेंट हो जाता है, नहरों से आने जाने लगते हैं और उस नहर से जैसे ही टापने शुरू होंगे तो बाज़ार और बढ़ जाएगा। ठीक है जी। जो लोग, इतनी तेज़ी है जहाँ हमारा प्याज जाता है वहाँ पे कि एक्सपोर्टर के उतरते ही, खरीदते ही ये बाज़ार और काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है क्योंकि वहाँ प्याज बहुत तेज है, शॉर्टेज है, खाली बाजार पड़ेगी वहाँ। तो इसलिए लगता तो ये है कि अच्छा टाइम सब ठीक रहे तो। ठीक है और जी। ठीक में सिर्फ एक ही बात है, ये ना झगड़े, आने जाने दें, ठीक है जी। तो कारोबार में बहुत भला रहेगा सबका ही। प्याज ठीक है जी। का तो रहेगा ही रहेगा, सबका रहेगा। जैसे ये प्याज है जी, देखो डेयरी, इनके लिए तो सबसे बेस्ट मौका है जी उठता बाजार। जैसा वो माल है जिस हाँ लाट बिल्कुल, का ये है, रुकने वाले थोड़ा है। वो तो बिल्कुल ही वैसा हो रहा जी। हाँ। दूर से तो यहाँ से फिर भी लग रहा जी जैसे मैं पास था जी उसके माल के, ये तो ढेरी बनी हुई है जी, अलग ही माल था जी वो। ये ढेरी बनी हुई है अभी भी। ऐसे माल वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन माना है। जिनका हल्का माल है उनको तो भाग जाग गए, तो जल्दी से जल्दी बेच ले हल्के है वाले जी। को तो। और बाकी दूसरा तो चाहे आदमी देख भी ले हफ्ता 10 दिन कि भाई कोई भी फैसला लेने में कोई घबराहट तो अब है नहीं। ठीक है जी। लेकिन इस प्याज को जितनी जल्दी निकालेगा अच्छा है। हफ्ते 10 दिन में बरसातें सब जगह आ जा रही हैं, ठीक है जी। और बरसातें जब होंगी तो प्याज में नुकसान लाजमी होता है। वैसे नरम मौसम में तो टिकेगा नहीं जी। हाँ अभी से पानी छोड़ रहा जी। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हालात है। इनके लिए बेस्ट मौका है। हाँ, और किसानों के लिए मैसेज जी। तो किसानों के लिए यही मैसेज है कि जिनका हल्का है वो बेचें, अच्छे पे चाहे आप रोको, थोड़ी देर बाद बेचना है, जैसा मौका माहौल बनेगा। ठीक है जी। पर 2 महीने 3 महीने से लगातार कह रहे हैं कि जिनका ख़राब है वो मत रोको। ठीक है जी। ये प्याज ख़राब नहीं है, ये उस टाइम ठीक होगा जिन्होंने स्टॉक किया अच्छा देख के। किसानों ने चाहे व्यापारियों ने, प्याज रुक नहीं रहे ज़्यादातर। ठीक है जी। ये ख़राब होके आया है, ये नहीं कि पहले ठीक ख़राब था, पहला ख़राब होता तो रुकता नहीं। ठीक है जी। ये अच्छे वाले प्याज का खराबी हुई है और तब आया। प्याज में तो हर एक में नुक्स है जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल। है ही जी। हाँ। देखो जी बिल्कुल के है। अंदर है जी। और जी बाबू जी कुछ बस कोई समाज के लिए मैसेज जी, कोई वैसा? रोको। आज़ादपुर मंडी के सभी व्यापारी भाई जितने लाइसेंसी हैं, उनकी एक डिमांड है सरकार से कि कमेटी बनी नहीं है। ठीक है जी। आज 2.5 साल हो गए इस मंडी के चुने हुए नुमाइंदे अभी तक नोटिफाई नहीं हुए और कमेटी नहीं बनी। ठीक है जी। मैं बचता हूँ बुरा बोलने से, पर थोड़े से मैं कह दूँगा कि मंडी के हालात ठीक नहीं है, बड़े खतरनाक हालातों से गुजर रही है। क्योंकि कुछ भी कहूँगा तो लगेगा बीजेपी को या दूसरों को जो है कि भाई हमारे खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ बोलने की बात नहीं है, उनको भी दिख रहा है कि हालात कितने बुरे हैं। सरकार क्यों कमेटी नहीं बना रही, ये एक अजीब सी बात है। मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि कमेटी बनाए, जिससे लोग नेताओं के पास अपनी समस्या लेकर जाएं और हल करवाएं। अगर कमेटी बन जाएगी तो लोगों की सुनवाई भी होगी। अभी वो हालात हैं नहीं। मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, पर थोड़े से में बहुत समझ लो कि लोग अब ये कहने लग पड़े हैं कि इनसे तो आप पार्टी अच्छी थी। तो मैं ये बीजेपी वालों को इतना ही कहूँगा, किसी को बनाओ, तुमने अपना बनाना है, जैसे मर्जी ठीक है बनाओ, पर कमेटी बना दो जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। नहीं है तो आदमी के ना भी कोई सुने
तो भी कोई जगह ऐसी तो होनी चाहिए जहाँ आदमी जाके रो ले, ठीक है जी। अपना दिल का बोझ तो हल्का कर ले। तो अच्छा नहीं है। आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल कमेटी ये सरकार चुने हुए, ये तो 2-4 घंटे का काम है कमेटी बनाना। क्यों नहीं बन रही उन्हें पता है, समझदार लोग हैं, वो बात होगी। पर इसका मैसेज पब्लिक में अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है जी। तो जितनी जल्दी बना लें उतना अच्छा है। बल्कि एक चुने हुए नुमाइंदे तो हमारे हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से भी ऑर्डर कराया, उसके बावजूद भी कमेटी अभी बनी नहीं है। हाई कोर्ट ने पिछले 4 मई को बनाने तक के लिए कहा था, पर अब तो जून भी आगे ख़त्म होने को आ रहा है, कमेटी बनी नहीं है। ठीक है जी। बाकी सरकार जाने, लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि कमेटी जल्दी से जल्दी बन जाए, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो, उनकी सुनी जाए और काम भी ठीक हो। ठीक है जी। तो आपकी बात कौन जाएगी जी? चलो देखते हैं जी कैसा रहेगा सरकार का रुख। धन्यवाद जी बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है 25 और 26। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।